मिलने आओगी क्या। और हमारे बीच आ चुकी है, आप में से कोई बता सकता है कौन है? हाँ, जसमीत जी बताइए कौन? अरे बाप रे जी। हमारे बीच में जो प्रभात देख रहे हैं ना, प्रभात बता उनकी भाभी है ये। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि हमने बहुत सारी किताबें, गीत साझा किए हैं। नहीं हो गया, मुझे बस एक विशेष गीत रखना था। मैं इजाजत चाह रही हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्राम। हाँ ठीक जी। और बहुत दूर से आई हैं अभी चलकर। हमने बहुत सारी किताबें मैंने खुद पढ़ी हैं, शबरी के राम, दोहे। बहुत दोहे अगर कोई लिख रहा है आज के दौर में और बहुत सुंदर तरीके से, तो वो मैम लिख रही हैं। उर्वशी नाम है उनका, जैसी नाम है वैसी देखिए दिखने में भी है। तो हालांकि अभी अयोध्या में जब भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई विग्रह की, तो उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। वहाँ पर ये रहीं और राम भद्राचार्य जी से विशेष आशीर्वाद लिया। मैं चाहता हूँ कि चूँकि कार्यक्रम लगभग हम लोग सब बोल चुके हैं, अब आप ही हैं अध्यक्षीय भाषण के लिए। बहुत बहुत आभार पंकज, बहुत बहुत बधाई हो। आप प्लीज़ बैठ जाइए। और रियली मैं खुद को रोक नहीं पाई आज, बहुत दूर गई हुई थी देहरादून से सीधी, बस एक ही प्रार्थना करती हुई आई कि बस पंकज के इस प्रोग्राम में आज मैं भी साक्षी हो जाऊं। आनंद फानन में मुझे ये किताब पढ़ने को मिली गाड़ी में, तो जितना भी मैं पंकज के लिए लिख पाई उतना मैं यहाँ बताना चाहूँगी। पंकज जी की जो किताब है खिड़कियाँ, ये इन्होंने अपनी माँ को समर्पित की है, और जो इनका मातृ प्रेम है वो इस किताब से तो झलकेगा ही। मैं तो साक्षी हूँ कि इन्होंने अपनी माता की इतनी सेवा की। जब वो बीमार हुई, दिन रात एक कर दिया, अपने काम को छोड़कर हॉस्पिटल को ही घर बना लिया। लेकिन खैर, जो प्रभु की इच्छा होती है वही होता है। कि यही बात है जो हम इंसानों के बस में नहीं है। तो आज माँ जहाँ भी होंगी अपने नैनों की दो खुली हुई खिड़कियों से देख रही होंगी कि खिड़कियाँ हमारे हाथ में हैं। पंकज जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि समय की भी बाध्यता है, लेकिन मैंने एक छोटी सी समीक्षा की है इस पुस्तक पर। वो समीक्षा मैंने इस तरीके से की है, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि एक ऐसी समीक्षा मैं ही करती हूँ, सभी करते हैं, लेकिन मुझे इसका अनुक्रमांक है। इसमें टोटल 11 कहानियाँ हैं जो पंकज जी ने लिखी हैं। हर एक कहानी जो है वो दिल को छूने वाली है। तो मैंने इन कहानियों को किस तरीके से पिरोया है मैं बताती हूँ आपको। कि एक कहानी है इनकी, मफलर है मैरून। तो वो मैंने किस तरीके से एक दोहे में पिरोया है इसको। एक कहानी है अम्मी और दूसरी है मफलर है मैरून। ध्यान दीजिएगा कि सर्दी में गर्मी करे नरम मुलायम ऊन, अम्मी का इसमें बुना मफलर है मैरून। एक कहानी का नाम अम्मी है और दूसरी का नाम है मफलर है मैरून। तो मैंने एक दोहे में इसको पिरोया है। और कहानी है दूसरी खिड़कियाँ, जो कि इस पुस्तक की प्रतिनिधि रचना भी है और टाइटल भी है। तो मैं खिड़कियों को के लिए क्या कहती हूँ कि अम्मा के प्रति आपके सुख देते हैं बैन, अम्मा के प्रति आपके सुख देते हैं बैन, खुली खिड़कियाँ ही लगे पंकज तेरे नैन। क्या बात है। खुली खिड़कियाँ ही लगे पंकज तेरे नैन। और एक कहानी इसमें बड़ी दिल को छूने वाली है, भाई भाई के प्यार पर। मैं रियली नतमस्तक हूँ। और दूसरी कहानी है रिटायरमेंट। कैसे इन दो शीर्षकों को मैं इस दोहे में पिरो रही हूँ कि भाई भाई का प्यार तो होता परमानेंट, होता है या नहीं, आप बताइए। भाई भाई का प्यार तो हो, पंकज जी, भाई भाई का प्यार तो होता परमानेंट, चाहे बचपन देख लो
या हो रिटायरमेंट, थोड़ा सा मात्रिक दोष हो जाएगा। हम बचपन से लेकर रिटायरमेंट तक अगर एक चीज पुरानी नहीं होती, जो प्रगाढ़ होती चली जाती है, वो है भाइयों का प्रेम। वो पंकज ने इस मुझे कहानी अभी बहुत ज्यादा मोल तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन इनके शीर्षक बोलते हुए हैं। मुझे मालूम है अगर भाई भाई होगा तो वो क्या होगा। अब एक कहानी है बचपन की मोहब्बत, जरूर पढ़िएगा कि बचपन की मोहब्बत में छेमा का संदूक, बड़ी सुंदर कहानी है छेमा का संदूक। और दूसरी कहानी है बचपन की मोहब्बत। बचपन की मोहब्बत में छेमा का संदूक, खोला तो दिल में उठी मीठी मीठी हूँ, खोला तो दिल में उठी मीठी मीठी हूँ। और पंकज तेरे भाव से पंकज तेरे भाव से अब तक थी अनजान, छोटा पाकिस्तान को पढ़कर हूँ हैरान। छोटा पाकिस्तान पढ़िएगा, जो इन्होंने आत्मीयता से इसमें दिखाई है। इस कहानी में मैंने कुछ ही देर में पढ़ी, लेकिन मेरी आंखें बिल्कुल नम हो गई। और एक कहानी है इसमें राजकुमारियां। तो हम बेटियों को तो राजकुमारियां कहते हैं या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुओं को राजकुमारियों से तुलना कर रही हूँ। कैसे? बहुओं को भी मानिए बेटों सा सरताज। क्या बात है? बेटों को कह देती हैं जी ये हमारे घर का ताज है, सर का सरताज है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि बहुओं को भी मानिए बेटों सा सरताज, घर की राजकुमारियां घर में करती राज। है कि नहीं हमारा अधिकार घर में राज करने का, या सिर्फ बेटों का है? अब मैं एक दोहा और पढ़ती हूँ जो इस पुस्तक की सबसे मार्मिक कहानी है, हिंदू मुस्लिम के प्यार को दर्शाती है, जो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। पंकज ने कितनी डूब करके ये कहानी लिखी होगी, क्योंकि पंकज इस कहानी को पढ़कर मैं पवन जी से डिस्कस कर रही थी। हम भी गली गूंदनी में रहते थे। कभी हमारे जो पूज्य पिताजी हैं, हमारी माता जी हैं, मेरे प्यारे भाई और पवन जी जो पूरा परिवार है, गली गोंदनी में रहते थे। और विश्वास कीजिएगा एक ही परिवार था, जो कई मुस्लिम परिवारों में एक हिंदू परिवार था। और यहाँ भी पंकज जी ने पंडतानी जी को जो एक कैरेक्टर और अभऊ जूता उतारी, वो तो आपका कमाल है कि हर बात पर पंडित जी जूता उतारने की बात तो करते हैं, लेकिन जूते पैरों में ही रहते हैं। घर की लक्ष्मी पर वो जूते उतरते नहीं हैं। तो मैं कहूंगी कि मीरा, एक कहानी है मीरा, उसको जोड़ रही हूं। मीरा पंडितानी पढ़ी, पढ़ा है पाकिस्तान, पंकज तेरी लेखनी पर उर्वी हैरान, या उर्वी को अभिमान। और इसको मैं इस समीक्षा को यही विराम देती हूँ ये कहते हुए कि तरह तरह से हम नारियों की पूजा की जाती है, हम नारियों को माना जाता है, बहन, बेटी, ननद। सबसे अहम और सबसे जरूरी क्या है, वो पंकज जी ने जैसा कि लिखा है, सबसे अहम और सबसे जरूरी, बिल्कुल आसान नहीं होता है एक माँ बनना, क्योंकि माँ बनने के लिए उंगलियों को चम्मच और हथेलियों को तश्तरी होना पड़ता है। माँ बनना आसान नहीं होता, क्योंकि माँ बनने के लिए स्त्री होना पड़ता है, और स्त्री होना आसान नहीं होता। तो बहुत बहुत बधाइयाँ पंकज को एक बार फिर से दिल से। अब हम लोगों का सेशन उधर शुरू होगा। मैं आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ, क्योंकि अभी शायद अगला कुछ होना है यहाँ पर। नहीं, जलपान करेंगे हम सारे लोग, और कोई भी कुछ भी मतलब ऐसे मत जाइएगा, साथ बैठेंगे, क्योंकि चाय पर ही हम लोग बात कर सकते हैं थोड़ी देर। तो चाय है, और सर क्या लीजिए, समोसे हैं, मिठाई उठाई सब है। अरे वैसे भी अग्रवाल लोगों का प्रकाश है ना, खातिरदारी बढ़िया करते हैं। विशेष आभार उर्वशी जी, आप आई। ये मैं ये तो जानता हूँ कि आप दोहे बहुत अच्छे लिखती हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप इतनी जल्दी इतने अच्छे दोहे लिखते हैं। मैंने 15 मिनट में ये तैयारी जो 1 घंटा पहले मैंने, यानी कि मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता, 1 घंटा दूरी पर थी, तो पंकज ने मिस कल भी बुलाया था। मैंने कहा मैं आना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी कहीं जाना पड़ा और मैं समय पर आ गई और अपनी बात कह पाई। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और पंकज की ये पुस्तक ज़रूर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग चाय नाश्ता करते हैं। चाय आ रही है।